मेरे जन्म के समय देवताओं द्वारा यह भविष्यवाणी हुई थी कि मैं याज्ञसेनी द्रौपदी संपूर्ण आर्यावर्त का भविष्य बदल दूंगी। आज यह भविष्यवाणी सच होता प्रतीत हो रहा है। परंतु यह कैसा भविष्य है माता, जहाँ पर लाखों के मृतदेह खंड खंड अंग अंग, रक्त रंजित केश खप्पर, सिरहीन धड़, कहीं कटे मूंड, विदीर्ण वक्ष, मांस की लोथ अंतड़ियां, कैसा भयंकर दृश्य फैला है धरती पर। हाथी घोड़े आदमी सबका रक्त समुद्र एकाकार हो रहा है। जिधर देखो सियारों गिद्धों कौओं की चीख पुकार मची है। मांस नोचना, रक्त पीना, लोथ झिंझोड़ना चल रहा है। हस्तिनापुर नरक बना हुआ है। इतना विध्वंस क्यों माता, क्यों? पुत्री, युद्ध का परिणाम तो विध्वंस ही होता है। नवनिर्माण के लिए संपूर्ण विध्वंस होना तो आवश्यक है। हम अपने भविष्य की कल्पना से ही तो वर्तमान में उसके अनुकूल कार्य करते हैं। आर्यवर्त में अधर्म, दुराचार, अपराध और पाप का भार इतना बढ़ चुका था कि इसका समूल नाश होना आवश्यक था। किसी भी पुराने महल के ऊपर नए महल का निर्माण कैसे किया जा सकता है? नए महल के लिए तो पुराने महल का टूटना अनिवार्य है। टूटना माता? मेरा संपूर्ण जीवन तो पहले से ही टूट चुका था, बन चुका था, कट चुका था। धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को मैंने पहले से ही संकल्पबद्ध किया था। 5 पतियों का वरण करने के साथ साथ न जाने मैंने कितने ही अपमान और लांछनाओं को ग्रहण किया है। अपना तन, मन, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और अपने ऊपर अधिकार, सब कुछ मैंने 5 पतियों में समान रूप से बांटा है। अपने आप को ही त्याग किया है मैंने। क्या मिला मुझे इस आत्मत्याग के बदले? इस बात का दोषी तो संसार अनंत काल तक मुझे ही मानेगा द्रौपदी। मेरे मुंह से निकले शब्द को तुमने आदेश माना और उसको ही अपना नियति समझकर तुमने मेरे पुत्रों को अपने जीवन में पति का स्थान दे दिया। प्रत्येक नारी को विवाह उपरांत पति का प्रेम, समर्पण एवं रक्षण प्राप्त होता है। तुम्हें तो 5 पुरुषों का प्रेम और रक्षण प्राप्त है पुत्री। रक्षण? मेरा रक्षण करने में आपके पुत्र कितने समर्थ थे, यह तद्युत सभा में ज्ञात हो गया था। उस समय वह केवल अपने व्यक्तिगत धर्म को रक्षण देने के लिए समर्थ थे। अपनी पत्नी की मर्यादा तथा सम्मान का रक्षण करना उनके लिए धर्म के अंतर्गत कब आता था? तद्युत सभा में उपस्थित सभी सज्जन अपना व्यक्तिगत धर्म निभा रहे थे। बताइए माता, वह कैसा धर्म था जो मेरे पतियों के लिए बंधन बन गया? वह कैसा धर्म था जिसके कारण वह सब अपना पति धर्म भूल गए? वह कैसा धर्म था जिसके रक्षण के लिए एक नारी को संपत्ति समझकर दांव पर लगाया गया? उस धर्म का ही क्या मूल्य जो एक स्त्री को ही रक्षण ना दे सके? जब मुझे मेरे पतियों की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब उन्होंने अपने दायित्व से मुंह फेर लिया। आज भी उस अधर्म सभा की स्मृति मेरे अंदर अग्नि बनकर जल रही है। अगर उस दिन एक नारी के मान, मर्यादा तथा आत्मसम्मान को रक्षण प्राप्त होता, तो क्या आज यह विध्वंस की स्थिति उत्पन्न होती? हाँ, मैं यह मानती हूँ कि मेरे पुत्रों ने उस दिन पति धर्म का पालन ही नहीं किया था। द्युत सभा में हुए दुष्कृत्य का परिणाम है यह युद्ध। तुम्हारे अपमानों का प्रतिशोध है यह युद्ध। जिसने भी तुम्हारे साथ हुए अन्यायों को मौन धारण करके देखा था, आज उन सबको उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह उस दिन तुम रोई थी, उससे अधिक दयनीय स्थिति में आज कौरवों की माता एवं उनकी पत्नियां रो रही हैं।
संपूर्ण राज्य मुर्दा घर में परिवर्तित हो गया है। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए उनके उत्तराधिकारी भी जीवित नहीं रहे। अब उनको उनके कर्मों का दंड प्राप्त हो चुका है। पुत्री, अब तुम अपने मन को शांत करो और इस निराशा भरे बादल को अपने हृदय से हटाने का प्रयत्न करो। अपने हृदय को मैं कैसे शांत करूं माता? वर्षों से जिस प्रतिशोध की ज्वाला मुझे जला रही थी, जिस युद्ध की कामना तथा कल्पना से मैं कभी कभी उत्साहित हो रही थी, आज वह उत्साह ही कांटों में परिवर्तित होकर मेरे हृदय को बींध रहा है। क्या यह संसार सदैव इस याज्ञसेनी को महाभारत का कारण मानेगा? क्या मिला मुझे इस युद्ध से? न्याय? हाँ, अवश्य ही न्याय मिला है एक अपमानित नारी को। लेकिन माता, इस न्याय के लिए मुझे मेरे पुत्रों का ही बलिदान देना पड़ा। मेरे 5 पुत्र और अभिमन्यु, वे सब वीर गति को प्राप्त हो गए। जब मैं एक माँ बनकर सोचती हूँ तो मन में अब सवाल उत्पन्न होता है, क्या करूँ अब मैं इस राज्य का, जिसका पुत्र ही नहीं, उस माता को किसी राज्य अथवा धन की आवश्यकता ही क्या? कल जो शत्रु थे, आज उनकी मृत्यु मन को कोमल करुण भावना में सिक्त कर देती है। कल तक जो दुष्ट कामुक दुराचारी थे, मृत्यु ने उन्हें प्रशांत स्थिर निर्विकार कर दिया है। युद्ध का परिणाम तो दोनों पक्षों के लिए विपरीत होता है, परंतु परिणति तो समान ही प्राप्त होती है। आज अवश्य ही पांडव विजयी हुए हैं और कौरवों को पराजय प्राप्त हुई है, परंतु परिणति देखो, परिणति तो दोनों पक्षों के लिए केवल और केवल विध्वंस ही विध्वंस है। हम यह कैसे सोच सकते हैं कि इस युद्ध में हमारे आत्मीय परिजनों की मृत्यु नहीं होगी? पुत्री, तुम्हारा जो दुख है, मेरा भी वही दुख है। चीर उपेक्षित अपने माने पुत्र कर्ण को मैं आज ढूंढ रही हूँ। मरने तक मेरे पाप के कारण वो लांछित रहा, अपमानित रहा। युद्ध में वो वीर गति पा गया, परंतु भीष्म, शल्य, जयद्रथ ने बार बार युद्ध में भी उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया है। मेरा निरस्त्र लाडला पुत्र कर्ण अर्जुन के हाथों मरण को प्राप्त हुआ। पुत्री, मरण को प्राप्त हुआ। हाँ माता, मैं देख रही हूँ। सारी कौरव रमणियां पुत्र शोक, पति शोक, बंधु सहोदरों के शोक में विलाप कर रही हैं। हस्तिनापुर की सारी स्त्रियां शोकाभिभूत श्रीहीन हो गई हैं। वैधव्य और वंशनाश के शोक में सब म्रियमाण हैं। इस दृष्टि से मेरा शोक उनसे कम है। मेरे 5 पति जीवित हैं, विजयी बने हैं। यद्यपि इस विजय का पालन कर रहे हैं श्मशान के चिता पर अग्नि महोत्सव के पास। पुत्री, संभवतः यह दुर्भाग्य हस्तिनापुर के वधुओं के लिए अतीत के किसी शाप का कारण है। केवल तुम ही नहीं, हस्तिनापुर में वधु के रूप में जो भी आए हैं, उन्हें यह दुर्भाग्य स्वतः प्राप्त हो गया है। माता अंबालिका और अंबिका निसंतान ही विधवा हो गई। अंधकार से भय करने वाली जीजी ने भी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर अंधकार को जीवन भर के लिए अपना लिया। शाप के कारण मेरे पति और उनके साथ माद्री की भी मृत्यु हो गई, और तुम्हारे दुख का तो तुम स्वयं अनुभवी हो।
आज मुझे यह प्रतीत हो रहा है, जीवन से मृत्यु उदार है, जीवन से मृत्यु प्रशांत है। अगरू, चंदन, घृत, तेल आदि की सुगंध में सामूहिक चितानल की शिखा खूब ऊंचे उठ रही है। मृत्युकामी शोकाभिभूत हृदय में जागृत जीवन का भाग जग रहा है। मानो ऊर्ध्वगामी चितानल चेतावनी दे रहा है, विशाल बनो, परमात्मा के अस्तित्व में खो जाओ, तब सुख दुख जो हो जीत सकोगे, जीवन की सार्थकता उपलब्ध होगी।